जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मीरपुर माथेलो में। कुछ दिन कबल एफएफसी फैक्ट्री में शोहर के हाथों बेरहमाना तशद्दुद के बाद मिसबा लियाकत जो है वो कत्ल हुई थी। उसके भाई हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। 3 दिन गुजर जाने के बावजूद मीरपुर माथेलो पुलिस ने उनकी एफआईआर नहीं काटी। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनको मौसूल हुई है, जिसमें ये डॉक्टर की तरफ से तस्दीक की गई है कि मिसबा लियाकत को के जिस्म पे तशद्दुद के निशानात हैं। ना सिर्फ नए निशानात हैं पर उसके जिस्म पे पुराने बहुत सारे निशानात हैं, जिससे ये पता लगता है कि मिसबा लियाकत को मुसलसल उसका शोहर जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाता रहा है। आइए जो मकतूला मिसबा लियाकत है उसके भाई से बात करते हैं, उसका क्या कहना है। अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई मीरपुर माथेलो पुलिस ने? जो मकतूला का शोहर है काशिफ वड़ैच, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सब बातें हसनैन भाई से पूछेंगे, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। एफआईआर नहीं काटी गई, आप थाने जी पे गए हैं, वो जी क्या बोलते हैं? हम थाने पे गए हैं। थाने पे हमें डीएसपी साहब मिले हैं। उन्होंने हमें रिस्पॉन्स अच्छा दिया है। उन्होंने कहा कि जो कांस्टेबल की गलती थी उनको मैंने हवालात में बंद कर दिया। आप बेटा कहते हैं तो अभी हम एफआईआर दे देते हैं, ठीक है ना, लेकिन इससे बेहतर है कि आप अपना मेडिकल ले लें। आपका मेडिकल होगा फिर उस हिसाब से हमें भी आसानी हो जाएगी, आपको भी फ़ायदा होगा। अगर कोई गलत मिस्टेक हो जाए तो महकमे पे भी फिर इल्ज़ाम लगता है कि शायद महकमा इन्वॉल्व है। तो आप ऐसा करें कि आप कल अगर आपको मेडिकल रिपोर्ट मिल जाती है तो हम पाबंद हैं आपके पर्चा देने के। आपकी बहन मिसबा, उनकी शादी कब हुई थी? कब से वो अपने शोहर के साथ रह रही हैं? ये मामला कब खराब हुए? सर 20-22 साल हो गए शादी हुई को। सर ये ज़्यादा मामला तो पहले भी लड़ता झगड़ता था लेकिन ऐसी नवीयत नहीं आती थी। अब साल डेढ़ हो गया। साल डेढ़ में इसने जब से वो औरत पेशावर है जो रखी हुई है साथ, तो सर वो सबको पता, ज़िला रेमियर खां में आरवाई के हॉस्पिटल है, उसकी नर्स थी। वहाँ से इसने उससे ताल्लुकात रखे हैं। जब से उसे इधर लेके आया है एफएफसी में, डेली ड्रिंक करता था, डेली बाजी को मारता था। हमारे कहने पे अब ना जाएं, आपने तो ये रिपोर्ट्स देख ली हैं, डॉक्टर साहब ने बता दिया आपको कि ये तशद्दुद लगातार कर रहा है। हमारी सिस्टर जब भी हमें मिली हैं टेलीफोन पे बात ये नहीं होने देता था। कभी कभार वो कर लेती थी, उसका नंबर भी है हमारे पास बाजी का, ठीक है ना। वो चोरी करती थी जब ये ड्यूटी पे होता था, नहीं तो बेटी से लेके किसी से। जिस दिन भी इसने, हम कहते थे वीडियो कॉल पे बात कर लो, तो वो नहीं करती थी कि भाइयों को गुस्सा आ जाएगा। जब भी वो हमारे सामने आई है ना ये साल डेढ़ में, उनके चेहरे पे हमने निशान देखा कोई ना कोई। ये आपको मैंने वो तस्वीरें पुरानी भी दिखाई हैं, वो आपने खुद देख ली हैं कि वो आँख कैसी है। ये आँख वाली जो वीडियो है ये 2-3 माह पहले की है, ठीक है जी। इन्होंने हमसे कुरान पाक पे हाथ रखा, सुलह की, आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। हमने कहा जी आप यार शराब छोड़ दो, इसकी वजह से तुम्हारे मामलात ख़राब होते हैं, ऐसी औरतों को घर में लाना छोड़ दो। सर ये बंदा नहीं माना। जब भी ये लड़ा है वो औरत साथ थी, उस दिन भी ये औरत साथ थी। इन दोनों ने इकट्ठे होके, फिर इसका भाई जो है इसने हमारे साथ धोखाधड़ी ये की कि भाईजान एम्बुलेंस लेके आ रहे हैं, कोई मसला नहीं, डीएचए चलते हैं। हमने कहा सरकारी हॉस्पिटल चलते हैं यार, कोई। उन्होंने कहा भाईजान कोई मसला को नहीं, कुछ नहीं होया, बाजी ਨੂੰ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਘਰ 'ਚ ਰੋਲਾ ਝਗੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਹਸਨੈਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਜੀ ਦੇ ट्रीटमेंट कराने चल के। भाईजान ने इन्होंने गाड़ी भगा ली। नहीं, ये जिस दिन ये वाक़या हुआ है, आपकी बहन की मौत हुई, जिस दिन उसने मारा है बाजी को, उस दिन आपको कैसे पता चला था? सर हमें हमारे चाचू ने बताया, इन्होंने ये इसका बहन हुई या चक 55 में रहता, ठीक है ना जी। उसे इसने कहा, उन्होंने जाके उस हमारे घर बताया कि आपकी बच्ची फौत हो गई है, ठीक है ना जी। हम वहाँ से भागे हैं, ठीक है ना। पहले, इससे पहले मेरी सिस्टर को फ़ोन किया 2 बजे के करीब के ये मेरे साथ लड़ रहा है। सर ये सारा सारा दिन मारता था उसे। इधर से आया ना, दुकान से आया, मकान से आया, दफ्तर से आया,
कोई वजह नहीं है। हम कसम खा के कह सकते हैं कि हमारी बहन ने आज तक इसे हुए भी नहीं कहा। जब भी आया इसने ठुड्डे मुक्के ही मारे हैं उसे, और ये उसे कहता रहा ये वर्ड, मैं तुझे इतना मारता तो मरती क्यों नहीं है, मर जा मेरी जान छोड़। कोई इतना जालिम भी हो सकता है? सर इंतहा है। मैं कहता हूँ कि अगर ये कानून की बंदिश ना हो ना, तो ऐसे बंदे को बाज़ार में खड़े करके ना उल्टा लटका के गोली मार देनी चाहिए, चाहे मैं हूँ, कोई भी है। अगर किसी की बेटी को आप अपनी इज़्ज़त नहीं समझ सकते ना, तो फिर आपकी भी बेटियाँ हैं, उनकी भी इज़्ज़त महफूज तो नहीं रह सकती। अल्लाह आपके साथ भी ऐसा कर सकता है। नहीं, ये जब आपकी बहन की मौत हुई जी तो ये लाश लेके कहाँ जा रहा था, आपको क्यों नहीं बताया? सर, ये कह रहे थे इसके भाई है जीशान बड़ैच जो है छोटा इससे, ठीक है ना, वो कह रहा भाईजान हम चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं। इन्होंने हमें इसी झांसे में गाड़ी भगा ली। हम तो इधर 2 बंदे थे, मेरी वालदा थी। सर ये जा रहे हैं शूटर, हमने तो आगे से फ़ोन किया। हमारे साथ अगर सादकाबाद पुलिस ना मिलती तो ये तो हमारी लाश पता नहीं किधर कर देते। नहीं, आपने कहाँ पे पकड़ा फिर? सर सादकाबाद पे इंटरचेंज पे। तो ये क्या बोल रहा था उस वक्त, कोई बात हुई आपसे? ये कह रहा था कि मैंने वापस नहीं जाना एफएफसी में। हमने गाड़ी वालों से कहा, जो एफएफसी के गार्ड्स थे वो शीशा नहीं खोल रहे थे। मैंने कहा सर ये हमारी बहन है, ये मार के लेके जा रहा है। जब उनको पता चला, उन्होंने फिर पीछे की ये कॉल कि सर ये मामला और है, ये उनको पता है, उनके सामने ये डेथ करके भागा हुआ है, तो ये आपसे चीटिंग करके यहाँ से निकला है सिक्योरिटी लेके। उन्होंने कहा कि आप वापस आ जाएं। ठीक है। एफएफसी के इंतज़ामिया में से आपकी किसी से बात हुई? सर देखें, ये आप भी समझदार हैं, आपको भी पता है कि एफएफसी में जो मर्डर हो जाए ना, ये मेडिकल के बगैर या वैसे किसी की डेथ हो जाए उसकी जांच पड़ताल के बगैर नहीं जाने देते बाहर। कुछ तो मुलाजमीन साथ हैं ना जो मिले हुए हैं, पता ही नहीं लगने दिया। गाड़ी भी इसको मिल गई है एफएफसी से, कार भी मिली है एफएफसी से, उसका भी ड्राइवर मिला है। वो कैसे, उसे क्यों सिक्योरिटी दी गई ऐसी? उससे पूछते क्या हुआ है क्या नहीं है। इन्होंने डेड बॉडीज़ तो देखी है ना, आके डेड बॉडी देखी है ना सब ने, उसकी आँख नाक कान इन हर बंदे को नज़र आ रहा था। आप गए हैं, आप डॉक्टर तो नहीं हैं, आपने खुद देखा है, आप सहाफ़ी हैं, डॉक्टर नहीं हैं आप। सर आपने खुद देख लिया था कि चोटें लगी हुई हैं जो जहरी हैं। तो जो कर्नल साहब थे जो भी हैं, वो देखते यार इस बच्ची को चोटें कैसे लगी हैं, कम अज़ कम ये तो देखते कि हम जांच पड़ताल करवा लें, इसने तो नहीं मार दी। और इनको पता है, इनकी फैक्ट्री में से ही बंदा कह रहा था कि वो बाजी तो इधर से ये लेके गया साथ शॉपिंग, वो सब्ज़ी लेके यहाँ से, वो ठीक ठाक थी। इसका बेटे ने जाना था लाहौर, उसकी पैकिंग कर रही थी। ठीक है जी। नहीं, ये आप उस दिन बता रहे थे कि जो काशिफ वड़ाइच है उसको आपने थाने पे दिया था जी, तो पुलिस ने फिर उसको क्यों छोड़ा? सर वही हमने पूछा ना, डीएसपी साहब ने हमें कहा कि ये कांस्टेबल की गफलत है। उन्होंने ये उन्हें क्या कि मैं बच्ची को पानी पिला लूँ, पानी पिलाने के बहाने ये भाग गए। तो मैंने उनकी गफलत की वजह से उन्हें अंदर हवालात में दे दिया। ठीक है ना। मैंने कहा सर हमें इंसाफ चाहिए। डीएसपी बता रहा था कि वो थाने से फरार हो गया। जी जी, वो पानी के बहाने से फरार हुआ है। उस टाइम ना एसएचओ साहब थे थाना में, ना डीएसपी साहब थे। रात का टाइम था, एसएचओ साहब कच्चा ऑपरेशन पे गए हुए थे कहीं पे, तो वो तो कांटेक्ट में नहीं थे। डीएसपी साहब से भी कोई कांटेक्ट नहीं था, हम ऐसे झूठ बोलें। ठीक है जी। वो जो कांस्टेबल थे वो उनको पता, उनको उनके हैंड ओवर किया। हमने कहा ये बंदा है, उन्होंने इनमें हमारे सामने लाकर में दिया, यानी कि बिठा लिया इनको। ठीक है ना जी। हाँ, अपनी तवील में ले लिया था उन्होंने। उनसे ये साजबाज करके भागा है, पैसे दे के भागा है, ये अल्लाह जानता है। अभी आप क्या समझते हैं कि एफआईआर होगी और आपके साथ और आपकी मकतूला बहन के साथ इंसाफ होगा? सर हम तो इंसाफ ही मांग रहे हैं। ठीक है जी। अगर कोई बेकसूर आदमी जब कोई गुनाह करता है ना, कसूर करता है, फिर उसे कहते हैं ये क्रिमिनल है। आप खुद देखें कि जैसे इंसाफ नहीं मिलेगा वो क्या एक्ट करेगा, गलत ही करेगा ना, कुछ सही तो वो कर नहीं सकता। जब उसे इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो कोई तो दरवाज़ा खड़काएगा ना, किसी जालिम का खड़का लेगा, कानून का नहीं खड़काएगा।
तो जब किसी बदमाश से बात करेगा जाके तो वो उसे ये तो नहीं कहेगा कि इस तरीके से कर लेते हैं, इस तरीके से बदमाश ने तो अपने तरीके से उसे हैंडल करना है ना। जब क्राइम होगा तो फिर ये कहेंगे ये जुर्म करते हैं। हमें सिर्फ ये खुदारा हम बार बार यही अपील कर रहे हैं, यही मिन्नत कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमारा मेडिकल भी आ गया, ठीक है ना जी। डॉक्टर साहबान ने हमारे साथ कापरेट किया है, उन्होंने जो इंजरीज़ थी सब दी हैं, उन्हें प्रेशराइज भी किया गया है। जो कुछ भी उनसे कहा हुआ उन्होंने कहा कि हम ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर देंगे, जो अल्लाह और अल्लाह के नज़दीक है बात हम वो करेंगे, उसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स ने बड़ी हेल्प की है, सहाफ़ियों ने बड़ी हेल्प की है, यहाँ के वसेबियों ने बड़ी हेल्प की है, सब हमारे साथ रहे हैं। लेकिन हम कानून से ये मिन्नत करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारा मुल्ज़म पकड़ें बस। अदालत जाने फिर वो जाने, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हमारी तो सिर्फ दरख्वास्त है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। DIG साहब से भी, DPO साहब से भी, SSP साहब से भी, DSP साहब से भी अपील है कि हमारे साथ में खुदारा मेहरबानी करें, हमें इंसाफ दें। अगर हम गलत हैं, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स देख लें, मेडिकल रिपोर्ट्स देख लें, अगर उनमें से कोई डाउट है तो बेशक इसे यहाँ पे छोड़ दें।